कैसा दिया? नहीं दिया। अच्छा भाई, किसी गधे से, देखो एक होती है गधी, गधी से नहीं, गधे से उम्मीद लगा लो कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगा, वो 2-4 बच्चे दे देगा और वो जो संतान है उसकी फले फूलेगी, पूरे पाकिस्तान में गधे ही गधे होंगे। लेकिन आप पाकिस्तान से ये उम्मीद मत रखो कि जब हिंदुस्तान को जरूरत हो कि पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान उनको जीत के दे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब देखो इंडिया को ये बात तो समझ में आ गई है कि ये जो पाकिस्तान है इसने एक जानबूझकर मैच हारा है, क्योंकि जीता हुआ मैच हारा है। ये मैच पाकिस्तान जीत चुका था, लेकिन जानबूझकर इस मैच को हारना ताकि भाई साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंचे और इंडिया फाइनल से बाहर हो जाए। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को धो डाला, लेकिन इसका नुकसान भाई हमारे पड़ोसियों को हो गया। पाकिस्तान को नुकसान हुआ है लेकिन कम हुआ है। हमें सिर्फ ये बायलैटरल सीरीज थी हमारे लिए, लेकिन इंडिया के लिए ये एक सेमीफाइनल था। अगर पाकिस्तान आज जीत जाता तो इस चीज का फायदा हमारे पड़ोसियों को होता, जो नहीं हो सका, और उल्टा इनको भारी नुकसान हुआ क्योंकि अफ्रीका फाइनल में चली गई है। और दूसरा, मेरे पड़ोसी भाइयों, दिल से माजरत चाहता हूं मैं, सॉरी, लेकिन आप लोगों की किस्मत भी भाई अजीब है। आज संडे था, आज संडे वाले दिन आपके साथ आपकी 2 मरतबा दिल टूटी है भाई। सुबह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में इंडिया की गिरफ्त मजबूत थी, लास्ट विकेट के ऊपर 55 रन की पार्टनरशिप लग गई है और हमारे पड़ोसियों की उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया, सारी मेहनत उनकी जाया हो गई। वो सुबह था संडे का। फिर संडे का शाम आता है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच में। पाकिस्तान 100% मैच जीत रहा था 99 पे 8 आउट होने के बाद, लेकिन फिर 50 रन की पार्टनरशिप लग जाती है। मतलब संडे का सुबह जो था उस पे भी 50 रन की पार्टनरशिप, हमारे पड़ोसियों को नुकसान। संडे की जो शाम हुई उसमें भी 50 रन की पार्टनरशिप, हमारे पड़ोसियों को इस चीज का नुकसान हुआ। अजी ये मैच हम जीत गए तो फिर तो इंडिया के लिए आसानी हो जाएगी, इंडिया फाइनल में आ जाएगा। एक काम करते हैं, मैच हार जाते हैं, हार गए और ये बात अच्छा हार को यार लोग जो है वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अपनी टीम को गालियां देते हैं। लेकिन मैं पहली दफा देख रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स और पाकिस्तान की जो अवाम और मीडिया है वो पहली दफा एक हार को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि चले कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है, बहुत अच्छा किया पाकिस्तान, वेरी वेल डन, ये वो वगैरह। मेरा घंटा टू साउथ अफ्रीका जिन्हें फर्स्ट टेस्ट 2 विकेट से जीत लिया एंड जबरदस्त परफॉर्मेंस बाय रबाडा यानसन, जो डटे रहे, एक प्लान के साथ आए और बड़ी जबरदस्त उन्हें बैटिंग की और अपनी टीम को ले गए हैं सीधा लॉर्ड्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे 2025 में। यस, इंडिया के ख्वाब पूरे नहीं हो सकेंगे मगर ड्रीम्स डू कम ट्रू। एक ऐसी टीम जो हमेशा किसी क्रंच मोमेंट्स पे चोक करती है, दे वुड नॉट चोक अस टुडे। पाकिस्तान, यस, हार्ट ब्रेक फॉर पाकिस्तान, बहुत दिल टूटा है पाकिस्तान टीम का बिकॉज इट लुक्ड सो गुड। आज का पूरा दिन बिल्कुल जो अब लंच से पहले सेशन था, हमारा सेशन था, अब्बास का सेशन था, तो हार्ट ब्रेक फॉर पाकिस्तान एंड हार्ट ब्रेक फॉर मोहम्मद अब्बास जिन्होंने बहुत मेहनत की। और आप लोग भी हम पे डिपेंड हो गए थे। अबे हम तो खुद मतलब हमने 2-3 टीमों से बातचीत रखी हुई है, तो हम तो हार गए, लेकिन हमने फिर इंडिया का भी नुकसान करा दिया साथ में साथ। एक तो हमने अपनी नैया डुबो दी, वहां से इंडिया की नाव भी डूब रही है क्योंकि अब उनको अपने दोनों मैचेस लाजमी जीतने। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान अपनी हार को सेलिब्रेट कर रहा है, लिटरली पाकिस्तान का मीडिया अपनी हार को सेलिब्रेट कर रहा है। अबे कोई इधर आ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, इनको पाकिस्तान के नाम से मतलब नहीं, बस ये यही चाहते हैं कि भाई इंडिया ऊपर ना जाए। 2 विकेटें आ गई बीच में कि पाकिस्तान मैच नहीं जीता और इंडिया का WTC का फाइनल का रास्ता रुक गया। पाकिस्तान इफ दे लुक बैक ऑन दिस गेम दे वुड रियलाइज कि ये हमारी ही गलतियां हैं जिनकी वजह से हम ये मैच नहीं जीते। टचिंग डिस्टेंस पर आए विक्ट्री से और जीत नहीं पाए। आपकी गलतियां इतनी सारी थी कि आप उनके चोक करने के बावजूद भी उनसे मैच नहीं ले पाए। आई होप कि पाकिस्तान टीम यहां से रिकवर करे और अगले टेस्ट में, आने वाले टेस्ट मैच में अच्छे खेल का मुजाहरा करे। ये साल हमारा बहुत खराब गया एक्सेप्ट फॉर 2 टेस्ट मैचेस। हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, हम बांग्लादेश से भी हारे, हमारी बस हार ही हार थी। वो तो हमने कुछ चीजें चेंज की, तो हम 2 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ जीते थे घर पे, यहां आके लगा था और इस मैच में लगा था ये जीत हमारे कॉन्फिडेंस को बड़ा बूस्ट देती, लेकिन नहीं हो पाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू साउथ अफ्रीका फॉर बीइंग द फर्स्ट टीम टू रीच द WTC फाइनल। थरली डिजर्व इट। ये साल उनका बहुत शानदार रहा है और बड़े अच्छे मैचेस जीते हैं, इंक्लूडिंग दिस वन जो उनके हाथ से बिल्कुल जा रहा था। घटिया तरीन कैप्टन शान मसूद, इस बंदे को जितनी चप्पलें मारी जाए आज उतना कम है भाई। तूने किया क्या है? तूने नसीम शाह से ओवर कराया ही क्यों? जब 12-13 रह गए तूने जाके आमिर जमाल से कहा कि जा तू अब सर पटक वहां पर जाकर और बचा टीम को। जेनसन और रबाडा नहीं आउट हो पाए, 99 पर 8 आउट। अब्बास की 6 विकेट उस बेचारे ने निकाली है। क्या फायदा? बैटिंग लाइनअप भी आप देख लें, 148 का टारगेट दिया भाई साउथ अफ्रीका को, आप ही आकर खेले और मतलब नसीम शाह, शान मसूद, ये सारे के सारे नल्ले कर क्या रहे थे वहां पर? जीता हुआ मैच हरा दिया इन लोगों ने। क्या आप सब जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो इस टाइम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के साथ मुठभेड़ में बिजी है। दोनों जो है एक दूसरे को खूब तरीके से जो है वो क्राउड के साथ शोर मचा रहे हैं। बुमराह साहब अपने ही जोबन में चल रहे हैं, दुनिया अपने ही जोबन में चल रही है, कमाल की दुनिया खेल रही है और यकीन करें सब कुछ बिल्कुल सब सही हो रहा था। लेकिन भाई अचानक से एक खबर आती है कि जी साउथ अफ्रीका हैज बीन इनटू द फाइनल और लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई साउथ अफ्रीका कैसे, क्योंकि पाकिस्तान तो मैच जीत रहा था, बिल्कुल जीत के कगार पर था। 98 के ऊपर साउथ अफ्रीका वालों की 6 विकेटें गिर गई थी
और 6 विकेटें गिरने के बाद, सॉरी 6 कह रहा हूं, 8 विकेटें गिर गई थी, 98 के ऊपर 8 विकेटें गिर गई थी। अभी साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 52 रन चाहिए थे, 52 रन चाहिए थे और सिर्फ 2 विकेटें मौजूद थी साउथ अफ्रीका के पास। पाकिस्तान में लिटरली लोगों ने अपना सर पकड़ लिया, ये क्या हो गया, हमारा प्लान तो कुछ और था, हम तो कुछ और करना चाहते थे। ये इंडिया वाले जो है, ये तो देखो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर हम जीत गए तो यहां पर मसला पड़ जाएगा। तो क्या किया इन लोगों ने, इतनी कोई घटिया बॉलिंग कराई, इतनी वाहियात बॉलिंग कराई, थकेली, इधर से वाइड निकल रही है, इधर से नो बॉल निकल रही है, इधर से वाइड निकल रही है, इधर से ये निकल रही है, जानबूझकर ये मैच हार। देखो ये बात किसी अंधे को भी समझ में आएगी। अगर आप लोगों ने वो मैच की हाईलाइट नहीं देखी तो वो जाके हाईलाइट देखो। पाकिस्तान के प्लेयर्स ने लिटरली जानबूझकर मिस फील्डिंग हो रही है, वाइड पे वाइड कराए जा रहे हैं, अजीबो गरीब सी बॉलिंग हो रही है। ना ही मोहम्मद अब्बास अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ना ही नसीम शाह अच्छी बॉलिंग कर रहा है। इन लोग को दरअसल रियलाइज बाद में हुआ, पहले ये लोग जा रहे थे जीतने के लिए कि भाई हमने कुछ भी करो, ये मैच हमने जीतना है, ये मैच पाकिस्तान के लिए बहुत अमन की आशा लेकर आएगा, पाकिस्तान को हर हालत में ये मैच जीतना है। सारे लड़के जो खूब मेहनत कर रहे थे और बाद में क्या पता चलता है। पहले तो कप्तानी के लिए मैं कहूंगा कि हमारी बदकिस्मती थी कि पहले बाबर आजम कप्तान थे और उसके बाद शान मसूद। वेरी सॉरी टू से, आई टोटली एग्री। अभी जो शहजाद उनकी कप्तानी के लिए बात कर रहे थे, बहुत डिसअपॉइंट किया है मुझे उनकी कप्तानी ने। अब दूसरा सवाल आ गया अब्बास। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये अब्बास को लेकर आए। मैं पूछ सकता हूं अजहर महमूद जो कि इंग्लैंड में रहते हैं, हम तो रहते हैं पाकिस्तान में, हजारों मील दूर हम कह रहे थे कि अब्बास किधर है। अजहर महमूद इंग्लैंड में रहते हैं, मगर उन्होंने कभी नहीं कहा कि किधर है अब्बास। मैं उन सारे सेलेक्टर, ये हमारी क्रिकेट की बदनसीबी है कि जो हमारे क्रिकेटर सेलेक्टर थे, कभी किसी ने पिछले 3 सालों में, इंक्लूडिंग बाबर आजम जो कि कप्तान थे, और जितने कोचेस गुजरे हैं, जितने सेलेक्टर गुजरे, हमारे कुलीग्स थे, हमारे साथ बैठ के प्रोग्राम करते थे, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 3 साल अब्बास को क्यों नहीं खिलाया। तीसरा सवाल अब जो मैं करने वाला हूं, जो मैंने कल भी कहा था, ये लोड मैनेजमेंट है या कैश मैनेजमेंट है। आज आप शाहीन को मिस कर रहे हैं जो कि एक कैटेगरी में है, मगर पाकिस्तान की बजाय वो बांग्लादेश में खेल रहा है। पैसे हमसे ले रहे हैं, खेल बांग्लादेश में रहे। ये कहां का इंसाफ है। नकवी साहब, मैंने आपको क्लिप भेजा है अपना, आप जरूर सुनिएगा मैंने उसमें क्या कहा है। ये मतलब क्रिकेट के लिए इतना बड़ी ज्यादती है कि कोई इंतहा नहीं। आज हम उसको मिस कर रहे थे। आज के दिन उस पिच के ऊपर ये टेस्ट मैच हम जीत जाते हैं अगर हमारे पास कोई रेगुलर बॉलर होता। आमिर जमाल की हम बात में हर रोज बात कर रहे हैं कि भाई आमिर जमाल फिट है कि नहीं है, वो किस मर्ज की दवा है। आपने उनको, बिल्कुल शहजाद सही कह रहा है कि आखिरी ओवर देने की क्या जरूरत थी उनको, जब सारा कुछ दिन भर आपने उससे बॉलिंग नहीं कराई, उसने पहली ओवर में 11 रन दे दिए, मैच खत्म हो गया। ठीक तो है, ये मेरे सवाल हैं। मैं उन सारे क्रिकेटर्स को, मैं नॉन क्रिकेटर्स को नहीं ब्लेम कर रहा कि जो क्रिकेट बोर्ड में आते हैं, जिनको सरफराज नवाज कहते थे ये फसली बटेरे हैं, इनको मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा, मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इन्होंने अब्बास को कभी सेलेक्ट नहीं किया। दोस्तों, लंच तक लगा कि पाकिस्तान कभी भी कहीं से भी किसी तरह से भी जीत दिला सकता है, क्योंकि एक हारी हुई बाजी पाकिस्तान अपनी तरफ मोड़ी, मगर फिर एक जीती हुई बाजी को पाकिस्तान ने अपने हाथों से ही प्लेट में डालकर साउथ अफ्रीका के हवाले कर दिया। 51 रन की पार्टनरशिप लगी है, 51 रन की, रबादा की और जॉनसन की। जॉनसन थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, मगर ऐसा नहीं है जहां पे आपने इतने तरफ के पत्ते उनके पवेलियन भेजे, वहां पर ये 2 बल्लेबाज क्या बात कर रहे थे। मतलब इनको आउट करना कौन सा मुश्किल था। 51 रन की पार्टनरशिप को बना चुके। इस बीच में नसीम शाह ने भी बॉलिंग की है। आमिर जमाल का एक ओवर बहुत कॉस्टली पड़ा, 11 रन पाकिस्तान को बने। वो खैर एक क्रूशियल स्टेज के ऊपर बॉलिंग करने आए, उससे पहले कर रहे होते शायद थोड़ा रिदम में भी होते, बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने एक अच्छी फाइट बैक की, मगर पाकिस्तान को एक हार हुई, एक सर्टन डिफीट थी, उसके बाद सर्टन विक्ट्री नजर आ रही थी, उसके बाद फिर पाकिस्तान को वहां से हार मिली। और मुझे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, इतनी चांसेस बाबर आजम को किस वजह से मिल रहे हैं कि आपका मैच विनर प्लेयर है, कि पास्ट के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिया है। 19 इनिंग का फेलियर उनके साथ जुड़ा हुआ था। फिर आप यही एक्सपेक्ट करते हैं ना, आपकी टीम आप पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, चांसेस दे रही है, इसलिए दे रही है कि यार अच्छा ये जिस दिन खेलेगा ना उस दिन मैच जितवा देगा। क्या बाबर आजम ने मैच जितवाया? क्या बाबर आजम ने जो वनडे के अंदर 250 किए हैं वो इंपैक्ट इनिंग्स थी? क्या बाबर आजम ये जो 50 का उनको पूरा प्लेटफॉर्म उनके लिए सेट था, सारी चीजें उनके हाथ के अंदर थी, और वो जो शॉट मार के आउट हुए हैं वो उससे 50 से पहले तो बॉल उनको ये मिलते रहे, उन्होंने ये शॉट नहीं मारा। जैसे 50 उनका हुआ तो अब हमारा जो माइंडसेट हो गया है ना, हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स का भी जिनको हम कहते हैं, वो सिर्फ अपने 50 का हो गया है। आप चाहे वनडे की इनिंग उठा के देख लें, आप चाहे ये, तो वो जो मोमेंटम उनको अर्ली ऑन उनकी इनिंग्स में मिलता था या अपने करियर में मिला है, वो खो चुके हैं। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो उनका फ्लेयर, वो उनका माइंडसेट। अब माइंडसेट जब फेलियर्स आते हैं ना तो बिल्कुल तब्दील हो जाता है। अब उनका माइंडसेट सिर्फ ये रह गया कि मैं किसी तरह अपना 50 कर लूं, और वो अपने 50 तो कर रहे हैं, चाहे उन्होंने वनडे में किया, चाहे उन्होंने यहाँ पे किया, लेकिन टीम फिर भी जो है ना, आप इस तरह छोड़ के जा रहे हैं। आपने जो ये शॉट मारी है, अगर आप 0 पे आउट हो जाते कोई मसले वाली बात नहीं थी, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा, पहले भी तो हो ही रहे थे। लेकिन जब आप सेट हो गए हैं, बॉलिंग आपके आगे आपने लगा ली है, और बॉलिंग के जो बॉलर्स वो आपको 120 पे बॉलिंग कर रहे हैं, फिर आप ग्राउंड में बाहर यूं नहीं जा सकते मैच को दूसरों पे छोड़ के। फिर मोहम्मद रिजवान, ठीक है अर्ली ऑन वो आउट हो गए, लेकिन
लेकिन आप ये देखिए कि मोहम्मद रिजवान को आगे बॉल होता है तो वो खुल जाते हैं, उनको पीछे बॉल होता है तो वो अजीब सी तरीके से खेल लेते हैं। ये आपके बेस्ट पोजीशन होल्डर्स हैं। याद रहे फातिमा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, ये दो वो प्लेयर्स हैं कि जिनको अपनी मर्जी की जगह मिलती है T20 में, जिनको अपनी मर्जी की जगह मिलती है वनडे में, जिनको अपनी मर्जी की जगह मिलती है टेस्ट में। रिजवान टेस्ट में 5वें पे आते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा आसान 5वें नंबर पे हो जाता है। तो आपके जो आसान जगहों वाले प्लेयर है ना, इनका कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करना टीम की जीत में बहुत जरूरी होता है। अगर ये आपके ये कंफर्टेबल प्लेयर्स जो पोजीशन पे खेलते हैं, जब ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं करते तो आपकी टीम जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट रह जाती है। जिस तरह इस मैच के अंदर बॉलिंग वापस ले आई 150 के अंदर। पाकिस्तानी टीम पता नहीं समझ क्या रखा है, क्रिकेट फैन को क्या बेवकूफ समझ रखा है। 4-4 दिन से वो टीवी के आगे स्टिल बैठे हुए, पाकिस्तान में नहीं, आपको इंडिया से भी दुआएं कर रहे हैं लोग। इनको जूतियां मारी चाहिए मैडम। ये कितना हम एक बजे बैठे हुए मैच देख रहे हैं कि बॉलिंग करे, सिर्फ एक बंदे के अलावा कोई भी इसका बॉलर चल नहीं रहा नहीं है कि मतलब 10वें नंबर पे बॉलर आ रहा है, रबाडा आपको 31 रन लगा के जा रहा है 26 बॉल पे, मतलब 120 के स्ट्राइक रेट से बेशर्मों में डूब के मर जाओ। पे आए और इनका गंदे अंडों और टमाटरों के साथ इस्तेमाल किया जाए तब जाकर कुछ नया होता है बताए ना। ऑलवेज ऐसा होता है। आखिरी ओवर में चौका लगा है, सेकंड लास्ट ओवर में 2 चौके लगे हैं। टेस्ट मैच चल रहा है, अभी ओडीआई चला गया, 20 चला गया, T20 खेल रहे हैं वो, 10वें बना रहा है, 10वें बना रहा है। 10वें नंबर पर आकर वो परफॉर्मेंस नहीं आपसे कर रहा। लेकिन नहीं, हम क्यों जीतेंगे? हम लोग तो वही है पुराने, जीतो या हारो हमें तुमसे प्यारे, जीतो या हारो बाहर में जाओ, हमें आपसे बिल्कुल भी नहीं है। ये बिगाड़ा कि हम 2 छक्कों के दम पे इनको सर पे बिठाते हैं और बड़े बड़े एड्स देते हैं। इस तरह से फ्लो में चल रहा था मैच, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर ये हमें सोच के रखना चाहिए था कि हमेशा की तरह एक्सपेक्टेशन पे पानी फिरेगा। कप्तान जो है वो लीडर होता है और जब तक लीडर टीम को नहीं उठाता, टीम नहीं उठ सकती। और फर्स्ट इनिंग्स में भी आप देखें कि आखिरी 2 विकेटों पे उन्होंने वो जो 90 रन की लीड ली, वो आखिरी 2 विकेटों पे ली, क्योंकि जब उनका 8वां बैट्समैन आउट हुआ तो 2 रन की उनके पास लीड थी, उसके बाद 88 रन बन गए। तो मेरे ख्याल में कप्तान को प्रेशर बिल्ड करना पड़ता है, लेकिन जब आपके पास इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ है, आकिब जावेद अब टीम की बहुत सारे मामला उनके हाथ में है, तो अगर कप्तान अंदर से गलती कर रहा है तो कुछ उनको भी पैगाम भेजना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट तो बहुत अच्छी हुई, पाकिस्तान मैच करीब लेकर गया लेकिन हार गया, लेकिन बहरहाल अपने पीछे सवाल बहुत छोड़ गया जिसके बहुत सारे जवाब जो हैं वो देने। लेकिन मैं, चूंकि राशिद भाई स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हुए, इन्होंने जो टॉप 3 की बात की, तो अब ये जो देखने वाले हैं अक्सर ये पूछते हैं, यार आप लोग खामी तो बता देते हैं लेकिन उसका हल क्या है? बजा दिया पकड़ के, मतलब अगर जीतना नहीं था तो हमें उम्मीद क्यों दिलवाई है? मुझे इस बात का आंसर दो। नहीं, अगर जीतना नहीं था तो 98 पे 8 आउट छनकने के लिए किए, मेरे घंटे को पेल दिया पकड़ के साउथ अफ्रीका ने, और साउथ अफ्रीका चला गया WTC के फाइनल में। इंडिया वाले भी बेचारे इन घंटों पे उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, पकड़ के साउथ अफ्रीका ने रोना लगा दिया। आप बताइए, आज क्या दिलचस्प मैच हुआ, सनसनीखेज मैच हुआ, दिलों की धड़कन कम और ज्यादा हो रही थी और हम समझ रहे थे पाकिस्तान जीत जाएगा 99 पर 8 आउट करके। क्या कहेंगे आप? देख साहब, ये मैच इस लड़के ने बनाया है अब्बास। सिंपल मैच, ये रन इतने ज्यादा नहीं थे, ठीक है, जिस तरह हमारा कलैप्स होता है उनका भी कलैप्स हो गया। सही 6 विकेट्स के बाद मैं समझता हूँ कि एक मोमेंटम, जिस मोमेंटम से अब्बास बॉलिंग कर रहा था, वो लंच आ गया। लंच के बाद वो मोमेंटम वो चीज नहीं रही जो कि लंच से पहले थी। और ये एक नॉर्मल चीज होती है, आप एक रिदम में चल रहे होते हैं, उसने नॉन स्टॉप मैराथन स्पेल किया 20 ओवर का, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ये जो लंच बीच में आ गया, आई थिंक दैट मेड डिफरेंस। चांसेस लंच के बाद भी हमें 2-4 मिले, मिस हो गए, ये क्रिकेट में होता रहता है। लेकिन पाकिस्तान ने फाइट अच्छा किया, आप उसको क्रेडिट दो, लेकिन रन थोड़े थे जिसके ऊपर वो लड़ नहीं सके, एंड दैट इज आई थिंक व्हाट मैटर्स। 32 रन से 32 रन कुछ भी नहीं है, देयर नाइदर हियर और नाइदर देयर, क्योंकि प्रेशर बॉलर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा होता है, और पर्टिकुलरली जब आपका टेल आती है उसके ऊपर जो बॉलर होता है उसको ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि उसको कोई पता नहीं अच्छी गेंद करेगा उसको कहां वो फेंक दे। तो उस लिहाज से आई थिंक इट वाज अ फेयर कॉन्टेस्ट, पाकिस्तान फॉट वेल, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें ये जो 6 विकेटें मिल गई है, मैच तो यहां से बना है, उससे पहले तो मैं समझता हूं कि मैच वाज गोइंग वन साइडेड, बट पाकिस्तान मेड अ ग्रेट फाइट बैक। और फिर आप देखें, एक आखिरी सवाल, एडन मार्करम, क्या उसने पहली इनिंग्स में बैटिंग की 81 नॉट आउट, दूसरी इनिंग्स में उसने 37 ऑड रन किए, फिर बाबूमा जो उनका कप्तान है वो आईसीसी की रैंकिंग में, टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 बैट्समैनों में शामिल है, उसने भी अच्छी बैटिंग की। आप समझते हैं तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं है, दोनों एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही आपने कहा। ये टेस्ट मैच था और इसमें टेस्टेड हो गए दोनों हाँ, कि आपके नर्व्स किसके थे जबरदस्त। तो ये जो टेस्ट हुआ है हमारे लड़कों का पर्टिकुलरली, इनको और सीखना चाहिए, इनको और मुश्किल मैचेस भी आएंगे। आपने देखे होंगे कई मैचेस आखिरी 2-3 ओवरों में खत्म हो जाते हैं, एक साइड जीत जाती है दूसरी। सो हमें अपने अपने वो जो होते हैं ना अपना रेजोल्यूट, इसको तकड़ा कर रहे हैं साहब, ये कर लेंगे, लड़कों के पास हर चीज मौजूद। मैं जरा रैंकिंग के लिए बात कर लूं। आईसीसी, हेलो, आईसीसी से बात कर रहे हैं जी? जी भाईजान, मैं बॉब्जी द किंग बात कर रहा हूँ जी। भाईजान बस छोटी सी बात करनी थी, ये पूछना था कि 50 रन बनाए हैं मैंने दूसरी इनिंग में जी। तो जी कोई रैंकिंग बेहतर हो जाएगी मेरी? जी 50 रन, पूरे 50 बना के आया हूँ मैं जी। जी बस रैंकिंग चाहिए, टीम बाढ़ में जाए, मुझे अपनी रैंकिंग की परवाह है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा खेल के आया हूँ जी। टीम क्या लग गए हैं जी। खुदा हाफिज। ये इनकी मेंटालिटी रियल में भी है, पिल गए जी, हम पिल गए हैं। किस्मत में जब पिलना लिखा हो तो जो मर्जी टीम ले, हमने पिलना ही पिलना है। एक बार फिर गलत सिलेक्शन हुई प्लेइंग 11 में, जिसका खमियाजा आपको टेस्ट मैच में हारने की सूरत में भुगतना पड़ा। मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मगर मेरे ये समझ में नहीं आता, आमिर जमाल के 6 मैचों में टोटल कितने आउट हैं उसके? 19, और उसको 1 ओवर सेकंड इनिंग में दिया। आप देखें जो बॉलर क्योंकि उनको बॉलर ही बोला जाता है, जो बॉलर साउथ अफ्रीका में ओवर नहीं कर पा रहा ना, ऑस्ट्रेलिया में उसने आउट किए हुए थे। अच्छा नहीं लगता कहते हुए, उनको खुद थोड़ा रियलाइज करना चाहिए अपने आप को। वो आप ऑलराउंडर बोल रहे हैं, फिर ऑलराउंडर का आलम यह है कि 10 रन 11 रन रबाडा ने जो इनिंग खेली है ना, ये कमाल की इनिंग। ये जब भी ये मैच खुलेगा याद रखी जाएगी कि एक अफ्रीका में टेस्ट मैच हराने लगी थी पाकिस्तान, उसने 22-25 करके मैच जितवाया था, डोमिनेटिंग किया था। जहां पे बॉल ड्राइव लेंथ से बॉल सीम हो रहा है, गेंद वहीं से ऊपर आ रहा है, वहीं से बॉल नीचे रह रहा है, वहां पे वो शॉर्ट पिच कर रहे हैं। आप मिचेल स्टार्क की पेस के तो बॉलर है नहीं। जब एक बॉलर थका, नसीम शाह, अनफॉर्चुनेट कप्तान को मजबूरन हटाना पड़ा, जब इनको लाया उसी ओवर में आपने 14 रन खा लिए। मतलब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, कोई फर्ज सुन्नत लग रहा है मुझे कि आमिर जमाल को खिलाना ही है। पाकिस्तान टीम में अगर अभी इस चौथे बॉलर होता अगर मीर हमजा, उसको क्यों नहीं खिलाया? 600 के करीब उसके फर्स्ट क्लास आउट है, और इनके टोटल जो है ना 96 आउट है फर्स्ट क्लास में। तो 600 आउट वाला एक्सपीरियंस काम आएगा आपको या 96 वाला काम आएगा? लेकिन जहां 6 बैट्समैन नहीं कर रहे, वहां 7वां बैट्समैन रन करेगा। आपको मैंने यहां पे सीरीज होने से पहले, वनडे सीरीज होने से पहले मैंने कहा था आपको कि वनडे और टेस्ट में पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करेगा। सही। और अगर प्लेइंग 11 सही इन्होंने सेलेक्ट की, जो कि टेस्ट मैच में पिछले 3 टेस्ट मैचों से ये चल रहा है, अभी से नहीं चल रहा। बैट्समैन ने ये बताएं कि 148 का जो टारगेट पाकिस्तान ने दिया, आपके 3 बैट्समैन कैसे आउट हुए? बाबर आजम 50 करके कवर पोजीशन पर क्या कर रहे थे, जबकि लो स्कोरिंग टेस्ट मैच था। मोहम्मद रिजवान ऑन साइड पर खेल रहे थे, कैसे आउट हुए? सलमान अली आगा कैसे आउट हुए? ये अगर सीनियर बैट्समैन अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करेंगे तो फिर तो टारगेट इतना ही देना पड़ेगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल 100% सच है और इसमें कोई दो राह भी नहीं है। दुनिया ने देखा, अगर आप इतनी मैच्योर क्रिकेट खेलने के बाद, इतना एक्सपीरियंस के बाद भी अगर ये शॉर्ट सिलेक्शन है आपकी, तो फिर आपको क्रिटिसाइज झेलना पड़ेगा। सही, क्योंकि आप टीम की कोर है। बाबर आजम कोर है, और आपने देखा होगा तकरीबन 2 साल के बाद उसने टेस्ट मैच में 50 किया। तो दिसंबर 2022 के बाद जब कराची में 161 किए थे इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इससे अंदाजा लगा लें कि आप पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितना ट्रस्ट कर रही है, आपको कितना बैक कर रहा है क्रिकेट बोर्ड। उसके बाद अगर इस टाइट सिचुएशन में आप सेट होके आउट हो गए, सेट हो गए थे। सबसे पहली बात, उन कंडीशन में सेट होना एक मुश्किल काम है। ये दुनिया के बैट्समैन वहां स्ट्रगल करते हैं, इसमें कोई, उनके अपने बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। आप सेट हो गए, टीम की कोर आपके हाथ में, उनको पता है आपको ये सिचुएशन, आप गेम रीडर बहुत अच्छे हो, ये इसमें कोई तजुर्बा है, आपका तजुर्बा है। आपने गेम को रीड कर लिया था कि अप एंड डाउन बहुत ज्यादा हो रहा है, बॉल बहुत वेर एंड टेयर हो रहा है, तो यहाँ पे रीजनेबल टोटल हम इन्हें मैच मार सकते हैं। सही। तो वहां एक रीजनेबल पार्टनरशिप चाहिए थी, एज ए फ्रंट से आप लीड करते कर रहे थे, मगर शॉर्ट सिलेक्शन वो बनती नहीं थी जिस तरह की दिखी। तो तुम्हारी कैप्टनसी के ऊपर, तुम्हारी बैटिंग के ऊपर, जिस तरह की तुम लोग बैटिंग करते हो, और बाबर आजम यार उसको मैं अब 50 उसने नॉट आउट किया है, लेकिन क्या तुम ये किंग कहलाए जाते हो? ये पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन हो जो तुम 50 से ऊपर कुछ कर ही नहीं सकते। मकसूद कह लें कि किस एंगल से आपको कैप्टन लगता है? कैप्टन बाबर आजम ठीक था, रिजवान ठीक था, शान मकसूद तो कैप्टन, मेन जो टीम खेलती है वो कैप्टन पे खेलती है। कैप्टनसी की कह लें कि उसकी जो फॉलो करके खेलती है, कैप्टन को पता था कि कहां पे मैंने कौन सा बॉलर लगाना है। नसीम शाह की फॉर्म नहीं थी तो नसीम शाह को ना लगाते। वहां पे जब वो 4-4 5-5 विकेट ले रहा है, वो पूरी कह लें कि इस टाइम पाकिस्तान और इंडिया में एक ही दुआएं हो रही हैं कि पाकिस्तान जीते और इंडिया को भी चांस मिलेगा। मैंने अपनी जिंदगी में कोई छोटा है, ये आराम से ले लेगा।
नहीं मुझे एक बात बता, इतनी साल से तू क्रिकेट खेल रहा है, सिर्फ लेग पे मारनी आती है तुझे? लिपस्टिक, समटाइम विन समटाइम लर्न, ये आज फिर लर्न मिला हमें। तूने ना बैटिंग करनी है और तूने रबाडा का चांस भी मिस किया है। घंटे के अब्बास की गेंद पर तूने रबाडा का चांस मिस किया है। थोड़ा सा अगर तू डाइव मार के वो कैच पकड़ लेता तो 9 आउट होते और 10 भी आउट हो जाते। लिपस्टिक का ना तू, ओ भैया ना हम पिल गए, हमें पकड़ के पेल दिए। एक मिनट का ना इंज नहीं ना होना, इंज नहीं होना। इंडिया वाले भाई भी हमारे पे उम्मीद, मैंने उनको दोपहर पे बोला भाई हमारे पे उम्मीद ना लगाओ, मैंने इनसे कभी उम्मीद नहीं लगाई, आप कहां से उम्मीद? नमस्कार दोस्तों, आपने वीडियो में देखा होगा वीडियो में कैसे पाकिस्तान काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है। मेलबर्न में टेस्ट मिली हार के बाद भारत अब कैसे करेगा फाइनल में एंट्री। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। तो दूसरी ओर मेलबर्न टेस्ट में भारत के 148 रन से हार का सामना करना पड़ा है। भारत को मिली के कारण भारत के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल 2025 के लिए क्वालिफाइड करने की संभावनाओं को गहरा झटका लगा है। बात की अगर चौथे टेस्ट में मिली हार के बाद अब भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी BGT की आखिरी टेस्ट मैच को हर हाल में जीतना होगा। यही नहीं, भारत को यह दुआ करनी होगी कि ऑस्ट्रेलियाई टीम श्रीलंका के दौरे अपने दोनों टेस्ट मैच हार जाए। मेलबर्न टेस्ट में मिली हार के बाद अगर भारतीय टीम सिडनी टेस्ट मैच जीत जाती है तब इस स्थिति में भारत को ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच होने वाले सीरीज के परिणाम पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में भारत को दुआ करनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के खिलाफ सीरीज 0.2 से हार जाए। किसी भी अन्य परिणाम से ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के साथ WTC फाइनल 2025 में दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, जिसके कारण भारत WTC के फाइनल के रेस में बाहर हो जाएगी। तो मित्र, ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय